हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 द एज्ड मदर की फर्स्ट एक्टिविटी कर ली थी। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वॉज अ प्रोविंस इन जापान कॉल्ड शाइनिंग। बहुत समय पहले जापान में शाइनिंग नाम का एक राज्य था। इट वॉज गवर्नड बाय डेस्पोटिक लीडर। वहाँ पर एक निरंकुश राजा का शासन था। निरंकुश होता है, मैंने पहले भी बताया था, जो कोई रूल्स ना मानता हो, अपनी ही रूल्स लाता हो, अपनी मर्जी करता हो, जिसे हम तानाशाह भी बोलते हैं। He was a good warrior, but he had a great dislike for anything suggestive of failing health and strength. वह एक अच्छा योद्धा था। वॉरियर होता है योद्धा, परंतु उसे गिरता हुआ स्वास्थ्य मीन्स कि अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हेल्थ किसी की खराब हो रही है और किसी की ताकत कम हो रही है, उसे ये सब पसंद नहीं था, डिसलाइक करता था वो। दिस प्रॉम्प्टेड हिम टू मेक अ क्रूल लॉ फॉर द प्रोविंस। इस बात ने उस राज्य के लिए एक क्रूर कानून बनाने के लिए उकसाया। इसी नेचर की वजह से वो अपने राज्य में जो कानून बनाता था, क्योंकि वो एक डेस्पोटिक था, उसका ही राज चलता था, वो अपने ही कानून बनाता था, तो उसके स्वभाव की वजह से, उसकी डिसलाइकिंग की वजह से वो ऐसे कानून बनाता था जो कि ऐसे लोगों के लिए अच्छे नहीं होते थे। The entire province was given strict orders to immediately put all the aged people to death. पूरे राज्य को ये आदेश जारी किया गया कि कभी सभी बूढ़ों को तुरंत मार दिया जाए, क्योंकि बूढ़े लोगों की हेल्थ जो है वो खराब हो जाती है, उनका जो स्वास्थ्य है वो सही नहीं रहता, तो वो ये ऑर्डर देता था कि बूढ़े लोगों को तुरंत ही मार दिया जाए। Those were barbarous days, and the custom of abandoning old people to die was not uncommon. तो ये जो दिन थे चल रहे थे, ये बहुत ही बर्बरता के दिन थे, और बूढ़ों को मरने के लिए छोड़ देना कोई असामान्य बात नहीं थी। मीन्स ये नॉर्मल लगता था सबको, अब नॉर्मल नहीं लगता था। In the same province lived a poor farmer and his aged widowed mother at the foot of the mountain. इसी राज्य में पहाड़ी के सबसे ऊपर तल पर एक गरीब किसान और उसकी बूढ़ी विधवा माँ उसके साथ रहती थी। They owned a bit of land which supplied them with food. उनके पास एक जमीन का छोटा सा भाग था, टुकड़ा था, जिससे उनका गुजारा चलता था। They were humble, peaceful and happy. वे विनम्र थे, हम्बल थे, शांतमय थे एंड खुश थे, खुश रहते थे वो दोनों। The poor farmer loved his aged mother and dealt with her very tenderly. जो गरीब किसान था वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उसके साथ बहुत ही हम्बल तरीके से, विनम्र तरीके से पेश आता था। The order by the despot filled his heart with sorrow. जो उस शासक के द्वारा ऑर्डर दिया गया था, उससे उसका जो दिल है बहुत ही दुखी हो गया था, उसका मन बहुत उदास हो गया था। Other people did not think twice about obeying the order of the governor. जो दूसरे लोग थे वो उसका ऑर्डर फॉलो करने के लिए बिल्कुल भी सोचते नहीं थे, मीन्स दूसरी बार सोचते नहीं थे। बट दिस फार्मर वॉज वेरी अनहैप्पी। बट जो ये किसान था, ये उसके ऑर्डर से बहुत ही दुखी हो गया था। हाउ एवर ही हैड टू ओबे द ऑर्डर, बट फिर भी उसको क्या था, उसे ऑर्डर मानना ही था। सो द फार्मर प्रिपेयर्ड फॉर वट एट दैट टाइम वॉज कंसिडर्ड द काइंडेस्ट वे ऑफ डेथ। तो वो सोचने लगा कि हाँ, मुझे अपनी मदर को अब उसकी ऑर्डर के
की वजह से उसे अपनी माँ को छोड़ना पड़ेगा कहीं ऐसी जगह पर मरने के लिए, बट वो ऐसा चाहता है कि कम से कम वो उसकी डेथ जो है वो इतनी दर्दनाक ना हो, एक काइंडेस्ट वे ऑफ डेथ हो। उस समय में जो सबसे दयावान डेथ हो सकती थी, तो वो उसके बारे में सोचने लगा, उसकी तैयारी करने लगा। तो जस्ट एट सनसेट, कि जब शाम हुई, सूरज ढला, व्हेन हिज डेज वर्क एंडेड, जब उसके दिन का काम ख़त्म हो गया, ही टुक सम अनवांटेड राइस विच वॉज द मेन फूड फॉर द पुअर, उसने कुछ राइस लिए, चावल लिए, जो कि उन गरीबों का मेन खाना होता है, उन्हें कुक किया, उन्हें पकाया, ड्राइड इट, उन्हें सुखाया, एंड टाइड इट इन अ क्लॉथ, और उन्हें कपड़े में बांध लिया, विच ही स्वंग इन अ बंडल अराउंड हिज नेक अलॉन्ग विद द पॉट फिल्ड विद कोल्ड वाटर। तो उसने उसे एक कपड़े की पोटली में बांधा और उसे अपनी नेक पे, अपनी गर्दन पे टांग लिया, बांध लिया, और साथ ही एक उसने घड़ा भरा पानी का, ठंडे पानी का। देन ही लिफ्टेड हिज हेल्पलेस ओल्ड मदर ऑन हिज बैक, तो उसने अपनी जो बेबस माँ थी, उस बूढ़ी माँ थी, उसे अपनी बैक पे, मीन्स अपनी कंधे पे उठाया, एंड स्टार्टेड ऑन हिज पेनफुल जर्नी, और अपनी दुख भरी जो यात्रा थी अप द माउंटेन्स, पहाड़ियों पर ऊपर चढ़ने की, जहाँ पे उसने अपनी माँ को छोड़ना था, वो यात्रा उसने अपनी स्टार्ट कर ली। द रोड वॉज लॉन्ग एंड स्टीप, जो रोड था जहाँ पे उसने जाना था, रास्ता था जो बहुत ही लंबा और सीधा था। द नैरो रोड वॉज क्रॉस्ड, बहुत ही टाइट जिसे कहते हैं, नैरो होता है, बहुत ही तंग रास्ते थे, एंड रिक्रॉस्ड बाय मैनी पाथ मेड बाय द हंटर्स, और वो रास्ते एक दूसरे से बहुत ही उलझे हुए थे, जैसे कि रास्ते पहाड़ियों में जो शिकारी होते हैं वो बना देते हैं छोटे छोटे रास्ते, उन रास्तों से ये रास्ता उलझा हुआ था। एंड द वुड कटर्स, और वुड कटर्स भी जो रास्ते बना देते हैं। एट सम प्लेसेस दे गॉट लॉस्ट, और ऐसा हो सकता था कि वो कहीं गुम हो जाए इन रास्तों में, एंड कन्फ्यूज, या फिर उलझ जाएं, बट ही डिड नॉट थिंक अबाउट इट, बट उसने इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचा। ही वॉज अबाउट टू अबैंडन हिज डियर मदर, उसने अपनी प्यारी माँ को वहाँ पे छोड़ना था। सो इट डिड नॉट मैटर विच पाथ ही टुक टू रीच द माउंटेन टॉप, तो ये उससे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसने कौन सा रास्ता लिया है, वो मुश्किल है या इजी है। ऑन ही वेंट क्लाइंबिंग ब्लाइंडली अपवर्ड, तो वो जाते हुए अंधाधुंध ऊपर की ओर बढ़ रहा था। एवर अपवर्ड टुवर्ड द हाई बेयर समिट नोन एज बस्तियामा, द माउंटेन वेयर द एज्ड वर अबैंडेड, तो वो उस पहाड़ी की तरफ जा रहा था जो कि बस्तियामा नाम की थी, जहाँ पे बूढ़े लोगों को वहाँ पे छोड़ा जाता था। अबैंडन, जैसे कि पहले बताया था, अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना। द आईज ऑफ द ओल्ड मदर वर नॉट सो डिम, उस जो बुढ़िया थी, जो उसकी माता थी, उसकी आंखें इतनी भी खराब नहीं थी कि उसे बिल्कुल भी नहीं दिखता था। दैट दे कुड नॉट नोटिस द रेकलेस हैसनिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, एंड हर लविंग हार्ट ग्रीव एंक्शियस, तो उसे इतना तो पता चल रहा था कि कैसे उसका जो बेटा है वो तेजी से इन रास्तों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, और उसे अपने बेटे की चिंता थी कि वो कैसे इस रास्ते पे जाएगा और कैसे वापस आएगा। हर सन डिडंट नो मैनी पार्ट्स ऑफ द माउंटेन, उसे उसकी माता को पता था कि उसका जो बेटा है उसे इन माउंटेन्स के, पहाड़ियों के रास्तों के बारे में नहीं पता, एंड हिज रिटर्न माइट बी डेंजरस, और उसकी रिटर्न जो है, उसकी वापसी जो है वो डेंजरस हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। सो ही स्ट्रेच्ड फोर्थ हर हैंड एंड स्नैप्ड ट्विग्स फ्रॉम बुशेस एज दे पास्ट, और वो क्या कर रही थी, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, वो अपने हाथों से झाड़ियों को खींच के, तोड़ तोड़ के उनकी डेरियों को नीचे फेंक रही थी। शी क्वाइटली ड्रॉप्ड अ हैंडफुल एवरी फ्यू स्टेप्स ऑफ द वे, तो वो हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे उन झाड़ियों को इकट्ठा करके हाथों से तोड़ तोड़ के नीचे ढेरियों की तरह फेंक रही थी थोड़ी थोड़ी दूरी पे। वो ऐसा क्यों कर रही थी? सो दैट उसका जो बेटा है आते हुए उन झाड़ियों के जो ढेर लगाए हैं उसने, उनकी मदद से उसे रास्ता मिल पाए। द नैरो पाथ बिहाइंड देम वॉज डॉटेड विद टाइनी पाइल्स ऑफ ट्विग्स, तो जो पीछे उनका रास्ता जो छूट रहा था, जो तंग रास्ता था, उस पे एक जो पाइल्स, जो छोटे छोटे झाड़ियों के वो उसने बनाए थे,
उसकी माँ ने, तो वो डॉट की तरह पीछे दिख रहे थे। एट लास्ट द समिट वॉज रीच्ड, एट लास्ट वो अपने जगह पे वहाँ पे पहुँच गए जहाँ उसने पहुँचना था। वियरी एंड हर्स्टिक, बहुत ही वो थका हुआ था। द यूथ जेंटली रिलीज्ड हिज बर्डन एंड साइलेंटली प्रिपेयर्ड अ प्लेस ऑफ कम्फर्ट। तो वो उसने क्या किया, अपना जो भार उसके कंधों पर पड़ा हुआ था, बर्डन था जो, उसने आराम से उसे उतारा। एंड एज इज लास्ट ड्यूटी टू द लव्ड वन, तो अपनी माँ के लिए उसने जो उसकी लास्ट ड्यूटी थी वो करनी शुरू की। गैदरिंग फॉलन पाइन नीडल्स ही मेड अ सॉफ्ट कुशन, तो वहाँ पे जो गिरे हुए पत्ते वगैरह होते हैं उनको सॉफ्ट कुशन बनाया, उससे उसने सॉफ्ट सा एक लेटने के लिए, बैठने के लिए जगह बना दी पत्तों को इकट्ठा करके। एंड टेंडरली लिफ्टेड हिज ओल्ड मदर ऑन टू इट, और वहाँ पे अपनी मदर को, बूढ़ी माँ को वहाँ पे बिठा दिया। ही रैप्ड हर पैडेड कोट मोर क्लोजली अबाउट हर स्टूपिंग शोल्डर्स, तो उसके जो झुके हुए कंधे थे उसकी माँ के, उस पर उसने अपना जो सॉफ्ट कोट था वो डाल दिया। एंड विद द टीयरफुल आइज, और अपनी नम आँखों से, एंड एन एचिंग हर्ट, और अपने उसे दुख हो रहा था उसकी माँ को छोड़ते हुए, उसकी आंखें पानी से, आंसुओं से भरी हुई थी। ही बेड फेयरवेल टू हिज मदर, तो उसने अब अपनी माँ को अलविदा कहा। द ट्रेम्बलिंग वॉइस ऑफ हिज मदर, तो उसकी माँ ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, वॉज फुल ऑफ अनसेल्फिश लव, तो उसकी जो आवाज़ थी वो बिल्कुल अनसेल्फिश थी, अनसेल्फिश लव था उसका। एज शी गेव हर लास्ट इंस्ट्रक्शंस, जैसे कि उसने लास्ट बार उसे बोला, कहा कि लेट नॉट थाइन आइज बी ब्लाइंडेड, कि अपनी आइज़ को रास्ते में बंद मत करना, आंखें खुली रखना। माई सन, शी सेड द माउंटेन रोड इज़ फुल ऑफ डेंजर, कि जो पहाड़ियों का रास्ता है वो बहुत ही डेंजरस है। लुक केयरफुली, तुम ध्यान से देखना। एंड फॉलो द पाथ वेयर यू सी पाइल्स ऑफ ट्विग्स, और तुम वही रास्ते पे जाना जहाँ पे तुम्हें उस झाड़ियों के छोटे छोटे ढेर दिखें। दे विल गाइड यू टू फेमिलियर पाथ फादर डाउन, वो झाड़ियों के छोटे छोटे ढेर हैं जो पाइल्स हैं, वो तुम्हें गाइड करेंगी, रास्ता दिखाएंगी कि तुमने कहाँ जाना है। द सन्स सरप्राइज्ड आइज लुक्ड बैक ओवर द पाथ, तो उसने वो रास्ते के पीछे देखा। देन एट द पुअर ओल्ड शिव्ड हैंड्स ऑल स्क्रैच्ड एंड सॉइल्ड बाय हर वर्क ऑफ लव, तो उसने देखा कि जो उसकी माता के, उसकी माँ के हाथ हैं वो कैसे काँप रहे हैं, और कैसे वो छिले हुए हैं, स्क्रैचेस पड़ गए हैं उसके हाथों पे, जख्मी हो गए हैं, क्योंकि उसने सारे रास्ते वो झाड़ियों को तोड़ा और उनके पाइल्स बना के वहाँ पे रास्ते पे फेंके, ताकि उसका जो बेटा है जाते हुए परेशान ना हो, रास्ता भूल ना जाए, और रास्ता उसे मिल जाए। तो हिज हर्ट ब्रोक विद इन अ बोइंग टू द ग्राउंड, तो वो वहाँ पे नीचे झुक गया। ही क्राइड अलाउड, और ज़ोर से उसने चीखा, ओ ऑनरेबल मदर, के मेरी रिस्पेक्टेबल माँ, योर काइंडनेस ब्रेक्स माई हर्ट, कि आपने मुझे तोड़ के, आपकी दयालुता ने मुझे तोड़ कर रख दिया है मेरे दिल को। आई विल नॉट लीव यू, कि मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जाऊंगा मैं आपको छोड़कर। टुगेदर वी विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्विक्स, कि तुमने जो ट्विक्स से मेरे लिए रास्ता बनाया है हम दोनों ही उस पर वापस जाएंगे। एंड टुगेदर वी विल डाई, अगर मरेंगे तो दोनों ही मरेंगे। वंस मोर ही शोल्डर्ड हिज मदर एंड हैसन डाउन टू द पाथ ऑफ देयर लिटिल हट। वंस अगेन, फिर से उसने अपनी माँ को दोबारा से अपने कंधों पे उठाया एंड उसी रास्ते पे वापस हो गया जो उसकी छोटी सी झोंपड़ी की ओर जाता था। जल्दी से उसने वो रास्ता तय किया। Beneath their kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden. तो उसके किचन के नीचे एक छोटा सा स्टोर रूम से जैसे बना हुआ था नीचे को, जहाँ पे वो अपना खाना वगैरह स्टोर करके रखते थे, और वो हिडन था, किसी को पता नहीं था उसका, एक छुपी हुई जगह थी। तो उसने अपनी माँ को वहाँ जाकर रख दिया। देयर द सन हिड हिज मदर, कि जहाँ उसने अपनी माँ को छिपाया था, सप्लाइंग हर विद एवरीथिंग शी नीडेड, कि जो जो उसकी माँ को चाहिए था वो उसको सब कुछ वहाँ पे सप्लाई करता था, देता था, पहुँचा देता था। कंटिन्यूअली वॉचिंग एंड फियरिंग शी वुड बी डिस्कवर्ड, फिर भी उसे एक डर सा लगा रहता था कि कहीं उसे किसी को पता ना चल जाए कि उसकी माँ यहाँ पे है। टाइम पास्ट,
वक्त गुजरता गया एंड ही वॉज बिगिनिंग टू फील सेफ, और उसे अब सेफ लगने लगा। व्हेन अगेन, उसे सेफ लगने लगा था कि फिर से दोबारा द गवर्नर सेंट फोर्थ मैसेंजर्स बियरिंग एन अनरीजनेबल ऑर्डर, कि उसने फिर से एक ऑर्डर, जो वहाँ का गवर्नर था उसने फिर से एक ऑर्डर पास कर दिया। सीमिंगली एज अ बोस्ट ऑफ हिज पावर, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सबको डराया हुआ था। उसने एक ऑर्डर दिया सबको। हिज डिमांड वॉज दैट, उसकी ये डिमांड थी, ये मांग थी कि दैट वॉज हिज सब्जेक्ट्स शुड प्रेजेंट हिम विद द रोप ऑफ ऐश, कि जो लोग हैं उसे एक ऐसी जो होती है, बोलते हैं राख, बोलते हैं कि राख पेश करनी है उसके आगे, जो कि रस्सी बनी हो, राख की रस्सी बनी हो। द एंटायर प्रोविंस ऑफ शाइनिंग ट्रेम्बल्ड विद फियर, तो जो पूरी उसकी राज्य की जनता थी वो पूरी ही डर से कांप रही थी। द ऑर्डर हैड टू बी ओबेड, उसका ऑर्डर जो है वो सबको मानना ही पड़ेगा। बट हाउ कुड एनीवन मेक अ रोप ऑफ ऐश, कि कैसे कोई वो रस्सी की, जो ऐश की रस्सी, ऐश मतलब क्या होती है, राख की रस्सी कैसे कोई बना सकता है। वन नाइट इन ग्रेट डिस्ट्रेस, जब वो बहुत ही स्ट्रेस में था, द सन विस्पर्ड द न्यूज़ टू हिज हिडन मदर, तो जो उसने अपनी माँ छुपाई हुई थी उसके पास उसने जाके बताया कि ऐसे ऐसे गवर्नर ने ऑर्डर दिया है, तो हम क्या करें। तो वेट, शी सेड, उसने कहा कि रुको ज़रा, इंतज़ार करो, मुझे कुछ सोचने दो। लेट मी थिंक, कि मुझे कुछ सोचने दो। ऑन द सेकेंड डे शी टोल्ड हिम, तो उसने दूसरे दिन उसे बताया व्हाट टू डू, कि क्या करना चाहिए। मेक अ रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, तो उसने कहा कि ट्विस्टेड स्ट्रॉ ले लो, कि सूखे जो होते हैं, डालियाँ होती हैं, वो ले लो और उसकी एक रोप बना लो। शी सेड देन स्ट्रेच्ड इट अपॉन अ रो ऑफ फ्लैट स्टोन्स, और उस रो को एक फ्लैट, जो सीधा स्टोन हो, पत्थर हो, उस पर ऐसे बिछा दो, रख दो। एंड बर्न इट, और उसे आग लगा दो, उसे जला दो। ऑन अ वाइंडलेस नाइट, और जब बिल्कुल भी हवा ना चल रही हो। ही कॉल्ड द पीपल टुगेदर एंड डिड एज शी हैड सेड, तो उसने ऐसा ही किया, उसने लोगों को इकट्ठा किया और जैसा उसकी माँ ने कहा था उसने वैसा किया। When the blaze died down, जब बिल्कुल ही हवा नहीं चल रही थी, उसने उसे जलाया, और जब जो उसकी आग थी वो बिल्कुल बुझ गई, देयर अपॉन द स्टोन्स, तो उस स्टोन्स के ऊपर, पत्थर के ऊपर, विद एवरी ट्विस्ट एंड फाइबर शोइंग परफेक्टली लेयर रोप ऑफ ऐश, तो बिल्कुल जलने के बाद बिल्कुल वैसे ही रस्सी के जो ट्विस्ट थे, रस्सी के जो मोड़ थे, होते हैं राउंड राउंड, वैसे ही वो बिल्कुल जो उसकी राख थी उस पर बिल्कुल रस्सी की तरह जलने के बाद ही वैसे के वैसे दिख रहे थे। द गवर्नर वॉज प्लीज्ड एट द विट ऑफ द यूथ, तो उससे उसकी जो यूथ की समझदारी पर बहुत ही खुश हुआ वो। एंड प्रेज्ड ग्रेटली, और उसने बहुत ही तारीफ भी की उनकी। बट ही डिमांडेड टू नो वेयर ही हैड ऑब्टेन्ड हिज विजडम फ्रॉम, तो बट वो जानना चाहता था कि ये समझदारी, ये आइडिया किसका था, कहाँ से आया। एलिस क्राइड द फार्मर, तो अब उसने कहा कि अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, दुख से कहा उसने, क्योंकि उसे पता था कि शायद इसके बाद उसे सज़ा तो मिलेगी ही, क्योंकि उसने उसके ऑर्डर का जो सम्मान नहीं किया, ऑर्डर नहीं माना था। द ट्रुथ मस्ट बी टोल्ड, तो उसे ट्रुथ बोलना ही था, सच्चाई बोलनी ही थी। एंड विद डीप बोल्स, तो उसने बहुत ही सिर झुकाते हुए विनम्र तरीके से, ही नरेटेड हिज स्टोरी, उसने अपनी सारी स्टोरी बताई कि उसने कैसे कैसे किया। द गवर्नर लिसनड एंड देन मेडिटेटेड इन साइलेंस, तो उसने पूरी बात सुनी एंड वो पूरी ही शांत तरीके से उस बात को समझ रहा था। फाइनली ही लिफ्टेड हिज हेड, तो उसने अपना सिर उठाया। शाइनिंग नीड्स मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, ही सेड ग्रेवली, तो उसने कहा कि जो हमारा शाइनिंग है, नीड्स मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, कि उसे जो हमारी यंग लोगों की, जवान लोगों की जो ताकत है, उससे भी ज़्यादा उसे क्या चाहिए। हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन द वेल नोन सेइंग, कि मैं कैसे इस चीज़ को भूल गया जो कि जनरली कहा जाता है, विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कमेथ विजडम,
कि जो बाल सफ़ेद होते हैं उसके साथ ही समझदारी आती है, वो ऐसे नहीं आती, वो तजुर्बा आता है उसके साथ। दैट वेरी आवर, तो उसने उसी घंटे के अंदर, उसी समय, द क्रूर लॉ वॉज abolished as he realized that old age meant experienced of life and not frailty। कि उसने उसी समय वो जो उसने रूल बनाया था वो उसने रूल को अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एंड उसे एहसास हो गया कि जो ओल्ड एज है, जो बुढ़ापा है, वो कितना मायने रखता है। उसमें एक एक्सपीरियंस छुपा होता है, ज़िंदगी का पूरा तजुर्बा छुपा होता है, नॉट फ्रेल्टी। उसमें सिर्फ उसमें पूरा ज़िंदगी का तजुर्बा छुपा होता है, ना कि कमज़ोरी छुपी होती है। तो जो उसका आइडिया था कि हाँ बॉडी कमज़ोर है तो वो नफ़रत करता था, वो उसका अब वो उसकी सोच चेंज हो गई। तो ये थी हमारी अच्छी सी स्टोरी, जिससे हमें बहुत ही अच्छी शिक्षा मिलती है कि हमें अपने बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको कैसे संभाल कर रखना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। तो ये था हमारा लेसन द एज्ड मदर, बहुत ही अच्छा था, हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट एक्टिविटीज़ कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो एंड हिट द